सागर से नरसिंहपुर और नरसिंहपुर से छिंदवाड़ा तक काफ़ी लोगों ने हमसे एक ही सवाल किया कि ये झंडा किस देश का झंडा है। तो हमने उन्हें बताया बाबा साहब के जो विचार हैं, जो बाबा साहब का मार्गदर्शन है, वो हीरा और ये गोल्ड से तो बहुत ऊंचा है। नागपुर के पवित्र दीक्षा भूमि में हर साल की तरह इस बार भी बड़े पैमाने पर बाबा साहब के अनुयायी इस धम्म बुद्ध दीक्षा लेने के लिए और आज दीक्षा भूमि पर यहाँ मौजूद है। अनेक लोग यहाँ पर क्या क्या बताता है संविधान ये बताता है समानता और शिक्षा का अधिकार है और संघर्ष करने का अधिकार जो मिला है। यहाँ से क्या लेकर जाओगे आप? यहाँ से अच्छे विचार लेके जा रहे हैं जो सभी को बराबर, एक दूसरे से कोई छोटा कोई बड़ा ना हो। से धम्म दीक्षा और बाबा साहब के विचारों के साथ यहाँ से जाकर लोगों को प्रेरणा देने की बात कही है। और भी हमारे साथ, क्योंकि आप हमारे सामने देख सकते हो साइकिल जो एक झंडा है। और कहाँ से आए? खुरई, जिला सागर, मध्य प्रदेश। कब निकले थे आप ये दीक्षा भूमि के लिए? और 26 तारीख को वहाँ से चला था, शाम को 3 बजे। ये साइकिल उसी के लिए ली? क्या नई साइकिल है ये? 11 बजे ये साइकिल हमने तैयार करी और नई खरीदी और शाम को 3 बजे वहाँ से चल दिए। नई दीक्षा भूमि में नागपुर में आने के लिए आपने नई साइकिल ली और उसी से मतलब जर्नी साइकिल चल के आया। यहाँ लगभग सागर से नरसिंहपुर और नरसिंहपुर से छिंदवाड़ा तक काफ़ी लोगों ने हमसे एक ही सवाल किया कि ये झंडा किस देश का झंडा है। तो हमने उन्हें बताया दुनिया में 200 देशों के साथ भारत का झंडा है ये। बोले कैसे? तो हमने बताया उन्हें कि भगवान तथागत बुद्ध का ये पंचशील है और भगवान तथागत बुद्ध दुनिया के 200 देशों में पहुँचे हैं। उनकी विचारधारा 200 देशों में पहुँची है, लेकिन हमारे भारत के हमारे ही लोग अभी हमसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये किस देश का झंडा है। और इसी के साथ में ये जो झंडा है, ये झंडा जो पंचशील का है, ये क्या दर्शाता है या जनता को किस तरह से ये संदेश रहेगा आपका? ये तथागत बुद्ध ने सम्यक संबोधि अपना श्यम का दीपक वो मतलब कहने का श्यम का ज्ञान जो है ये समता मूलक समाज का, इन्होंने बराबरी का, इनका कोई ऊंच नीच या कोई भी जाति धर्म या पाखंडवाद से कोई लेना देना नहीं है। इसी बात का ये वो है। आप यहाँ से क्या लेकर जाने वाले हैं? दीक्षा हमारी श्रद्धा है, हमारी आस्था है। यहाँ पे भगवान तथागत बुद्ध से आस्था है हमारी। वहाँ से हमारे समाज से, हमारे वहाँ से गांव से और भी कई लोग आए हैं। कम से कम लगभग 20-25 लोग आए होंगे। 20-25 लोग जो है ना यहाँ पे हमारे क्षेत्र से और भी आए हैं, सागर जिले से आए हैं। जिसमें सागर से भी हैं, खुरई से भी हैं, बीना से भी हैं, राजगढ़ से भी हैं, बंडा से भी हैं, कई जगह से लोग आए हैं। बाबा साहब के विचार यानी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विचार यानी सोना है, ऐसा आप समझते? बाबा साहब के विचार सोना है, मतलब सोने से भी बड़े या सोना है? गोल्ड की बात करो ना। हाँ। सोने के 2 शब्द होते हैं। हाँ। एक तकिया लगा के सोना। हाँ। और दूसरा गोल्ड होता है। तो गोल्ड उससे भी तो महान है, ये तो हीरा भी उसके आगे छोटा है। हाँ। बाबा साहब के जो विचार हैं, हाँ। जो बाबा साहब का मार्गदर्शन है, हाँ। वो हीरा और ये गोल्ड से तो बहुत ऊंचा है। अच्छा, बाबा साहब के विचार है ना, गोल्ड सोने से भी ऊंचा है। अच्छा। इससे ये तो बहुत छोटी चीज है। मानव सबसे बड़ा जो मानव कल्याण के लिए समता मूलक अधिकार जो है ना, बाबा साहब ने दिया है। और बाबा साहब के जाने के बाद मान्यवर कांशीराम साहब ने आज हमारे इस देश में पूरे उत्तर से लेके दक्षिण तक और पूरब से लेके पश्चिम तक है, पूरे भारत में तथागत बुद्ध, छत्रपति साहू जी महाराज, महात्मा फुले और भी अन्य सभी जो महापुरुष हैं, संत रविदास हैं, संत कबीर हैं, सभी महापुरुषों की जानकारी
और उन्होंने सम्राट अशोक के सपनों को साकार करने के लिए जो अलग जगाई है, उसके लिए उनका कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। सागर से जो व्यक्ति आए हैं उन्होंने नई साइकिल खरीद कर उसी दिन, मतलब ये जो रास्ता है दीक्षा भूमि का, यहाँ ये रास्ते से सीधा साइकिल से पहुँचे, साइकिल से सवार होते पहुँचे हैं। उनका कहना है कि बाबा साहब के जो विचार है सोने से भी ऊपर उनके विचार है, उनके विचार यहाँ से लेकर हम जाएंगे और आने वाली पीढ़ी तक ये विचार जीवित रहेंगे, ऐसा कार्य करने की बात हमारे साथ साझा की है। कैमरा पर्सन मोहन नागेश्वर के साथ मैं नितिन बागड़े, स्टार इंडिया 24 न्यूज़, नागपुर।